इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाहि व हब्लिम मिनन्नास व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाह ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफ़ुरून बिआयातिल्लाहि व यक़्तुलूनल अंबियाअ बिग़ैरि हक़्क़ ज़ालिका बिमा असव व कानू यअतदून वक़ाल तआला फ़ी मौज़िइन आख़र बल नक़ज़िफ़ु बिल्हक़्क़ि अलल बातिल फ़यदमग़ुहु फ़इज़ा हुव ज़ाहिक़ रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्म की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो सारी दुनिया का मालिक और खालिक है। उसी ने दुनिया बनाई, जहाँ बनाया और इस जहाँ को बनाने के बाद इसी के अंदर इंसानों को बसाया और इसी दुनिया के अंदर इंसानों को बसाने के बाद अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के मबूस किया। और कुरान मजीद के अंदर सूरह अंबिया के अंदर ये ऐलान कर दिया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन कि हमने अपने हबीब, अपने पैगम्बर, अपने नबी को दुनिया वालों के लिए रहमत बना के नाज़िल किया है। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामिईन, आज के इस जुम्मा के खुतबे के अंदर चंद नसीहतें लेके आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। कुछ नसीहतें मौजूदा वक्त के एतबार से हैं और आखिर में इंशाअल्लाह एक नसीहत प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की आपसे मोहब्बत और इताअत का जज्बा वो इंशाअल्लाह रखूँगा और अपनी बात को ख़त्म करूँगा। खुतबा मसनूना के बाद कुरान मुक़द्दस सूरह अल इमरान से मैंने एक आयत करीमा का टुकड़ा तिलावत किया। सबसे पहले इंशाअल्लाह इसी आयत को लेके मैं आपके सामने चंद बातें रख रहा हूँ। अल्लाह से दुआ करता हूँ वो हमें इन बातों को कहने के साथ साथ अमल की भी तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर कौम यहूद जो आज दुनिया के अंदर सुपर पावर मानी जाती है, जिसका सारी दुनिया के अंदर दबदबा है, ज़रा सी होने के बावजूद लोग उससे आंखें मिलाने से डरते हैं, कांपते हैं। किसी की मजाल और हिम्मत नहीं होती कि उसकी तरफ आंख उठा के देख सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कौम की तरफ इशारा किया और बताया कि ये कौम दुनिया के अंदर सबसे ज़लील, सबसे रुस्वा थी ये कौम। और जब से इस्लाम आया, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बना के भेजा गया, तब से आज तक इस्लाम की मुसलमानों की दुश्मन रही है।
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, ज़िल्लत रुसवाई इनके ऊपर डाल दी गई कौम यहूद के ऊपर। ऐनमा सुक़िफ़ू, कहीं भी रहे ये ज़िल्लत रहेंगे, रुसवाई के अंदर रहेंगे, बेइज्जत रहेंगे, ज़लील रहेंगे ये। इन्ना बिहब्लिम मिनल्लाह व हब्लिम मिनन्नास, दो कंडीशन अल्लाह ने बयान की, दो सूरतें बयान की कि उन दो सूरतों के अंदर ये ज़िल्लत से रुसवाई से बच सकते हैं। पहली सूरत इन्ना बिहब्लिम मिनल्लाह, अल्लाह की पनाह में आ जाए, यानी मुसलमान हो जाए, इस्लाम कबूल कर ले, तो इज़्ज़त फ़ख्र इनको मिल जाएगा। दूसरी ये कि इस्लामी हुकूमत के अंदर, इस्लामी ममलकत के अंदर जिज़िया टैक्स दे के रहें तो ये अमन व अमान के अंदर रहेंगे, इज़्ज़त पाएंगे। पहली जो चीज़ है, इनके अंदर दो पॉइंट है, दोनों के अंदर से कोई चीज़ उनके अंदर नहीं पाई जाती। ना वो इस्लाम से मोहब्बत करते, ना इस्लाम की तरफ आना चाहते, ना ही वो टैक्स और जिज़िया दे के इस्लामी कंट्री में रहना चाहते हैं। वहब्लिम मिनन्नास, पहला पॉइंट इस नुक्ते के अंदर। दूसरे नुक्ते में कोई मुसलमान इनको पनाह दे दे अपने यहाँ पर, तो ये अमन सुकून में रह सकते हैं या रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। वहब्लिम मिनन्नास दूसरे पॉइंट के अंदर। दूसरा पॉइंट, कोई गैर मुस्लिम ताकत इनको पनाह दे या इनको सपोर्ट करे, ये कंडीशन दुनिया के अंदर मौजूद है। आज जिसकी वजह से ये पनप भी रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं और दुनिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें कर रहे हैं, कामयाब भी हो रहे हैं। आप देखें इज़राइल, जिसको जब बसाया गया था एक मामूली सा एक छोटा सा चिन्ह था बस नक्शे के अंदर, आज वो बढ़ता 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 एक कसीर तादाद के अंदर पहुंच चुका है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से इंसान गुनाह करता है, गुनाह करते वक्त एक नुक्ता, एक धब्बा इंसान के दिल पे पड़ता है और गुनाह करते करते वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। वही पोजीशन इसराइल की बनी। अमेरिका ने, गैर ममालिक ने, इस्लाम दुश्मन ताकतों ने इनको सपोर्ट की, इनकी बैक में आए और इनको आगे बढ़ाया। आज पोजीशन ये है कि ये दुनिया के इंसानों को परेशान करने पे तुले हुए हैं और परेशान कर रहे हैं। तो अल्लाह ने कहा ज़िल्लत रुसवाई हमेशा इन पे रही है, यहूदियों के ऊपर, कौम यहूद पर। दो कंडीशन थी उनके अंदर, अल्लाह ने कहा कि ये बच सकते हैं और बचे भी। वबे मिनल्लाह, अल्लाह का गज़ब लेके वापस हुए ये लोग, अल्लाह का गज़ब इन पे नाज़िल होता रहा। एक इंसान जब नमाज़ पढ़ता है तो नमाज में क्या कहता है? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह से दुआएं कर रहा है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमें सच्चा सीधा रास्ता दिखा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह उनका रास्ता दिखाना जिन पर तूने इनाम किया। हर नमाजी नमाज में दुआएं कर रहा है, अल्लाह से नियत बांध के रब के सामने खड़ा होकर ये ऐलान कर रहा है, इल्तिजा कर रहा है, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन। ए अल्लाह रास्ता दिखाना तो उनका दिखाना जो तेरे नेक बंदे हैं। अल्लाह ने बताया नेक बंदे कौन है? मिनन नबीयीना, अल्लाह के नेक बंदे जिनके बारे में एक बंदा नमाज के अंदर दुआएं कर रहा है, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखाना, उनका रास्ता दिखाना जिन पर तूने इनाम किया। ये नबियों की जमात है। व सिद्दीकीना, ये सच्चों की जमात है। पढ़िए सूरह निसा। व शुहदा, अल्लाह के रास्ते में शहीद होने वालों की जमातें, ये अल्लाह के नेक बंदे जिनका रास्ता नेक रास्ता है। वस्सालिहीन, दुनिया के अंदर जितने भी नेक इंसान गुजरे हैं ये सीधा रास्ता उनका रास्ता है। अल्लाह ने फरमाया वहसुना उलाइका रफ़ीक़ा, इनकी सोबत तो बड़ी अच्छी चीज़ है, बड़ी बेहतरीन चीज़ है। आगे क्या कहा? बंदा क्या कहता है? गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलज़्ज़ालिमीन, ए अल्लाह उनका रास्ता न दिखाना जिन पर तेरा गज़ब नाज़िल हुआ, जिन पर तेरे अज़ाब नाज़िल हुए, न गुमराहों का रास्ता दिखाना। मेरे भाइयों पढ़िए तफसीर। मुफस्सिरीन कहते हैं कि जिन पे अल्लाह का गज़ब नाज़िल हुआ वो यहूदियों की जमात है, और जो रास्ते से भटक गए, गुमराह हो गए, वो नसारा की जमात है। नमाज में दुआएं हो रही हैं, हर नमाज के अंदर बंदा दुआ कर रहा है। वबाऊ बेगज़ब मिनल्लाह, ये अल्लाह का गज़ब लेके लौटे कौम यहूद, हमेशा ज़मीन रहे रुसवा रहे।
जाने का बेअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह, वजह क्या थी ज़लील होने की, रुसवा होने की? अल्लाह की आयतों का इनकार करते थे। वयक्तुमून अल-अंबिया, अपने अपने नबियों को क़त्ल कर दिया करते थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम जब इनसे बच के भागे तो किसी जगह जाके छुप गए। इन बेगैरतों ने, कमबख्तों ने अपने नबी को भी क़त्ल कर डाला। ऐसी मरदूद, ऐसी जाहिल कौम थी है। अल्लाह ने उससे का जिक्र किया, बेमा असव व कानू यातदून, अल्लाह की नाफरमानियाँ भी क्या करते थे, हद से आगे बढ़े हुए थे। तो कौम यहूद जो रुसवाई और जिल्लत इनका मुकद्दर बन चुकी थी, आज दुनिया के अंदर एक तारे की तरह चमक रही है। बदमाशी के अंदर, मक्कारी के अंदर, हुकूमत करने में। आप ज़रा पढ़ें इनकी तारीख को, क्या कहते थे अपने बारे में। अल्लाह ने कुरान में नक्शा खींचा है। अफसोस तो यहाँ पे होता है कि हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, नहीं पढ़ते हैं कुरान को, वो पढ़ते हैं। कौम यहूद कहते हैं वक़ालत यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, यहूदियों ने कहा कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बेटे हैं। ये वसवसा, ये ख्याल उनका कि उज़ैर अल्लाह के बेटे। कितना बड़ा जुर्म किया। एक जगह कहते हैं वक़ालू मन यदखुलुल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसारा, अपने बारे में ये खुशफहमियाँ किए हुए हैं कि जन्नत में कोई जाएगा तो यहूदी जाएंगे या नसारा जाएंगे। यहूदी, इनके ये गुमान, ये ख्याल थे। एक जगह कहते हैं वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मअदूदा, अगर जहन्नम में गए भी सिर्फ चंद दिन जाएंगे बस। यानी अंबिया इतनी कसरत से इनके अंदर आए थे, इसी बुनियाद पे इनकी ये खुशफहमी थी कि जन्नत में तो हम जाएंगे बस। एक जगह इन्होंने कहा सूरह माइदा के अंदर, अल्लाह ने इनका कौल नक़ल किया, वक़ालत यहूद व नसारा नहनु अबनाउल्लाह व अहिब्बाउ। अक़ीदे देखिए इनके, इनकी खराबियाँ देखिए। यहूदियों ने कहा, ईसाइयों ने भी कहा कि हम तो अल्लाह के बेटे हैं, उसके चहेते हैं, नाउज़ु बिल्लाह। अल्लाह ने नबी से कहा, कौन ए नबी कह दीजिए इनसे, इनसे पूछिए, सवाल कीजिए, फ़लिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम, अगर तुम अल्लाह के बेटे, अल्लाह के चहेते हो तो तुम पे अज़ाब क्यों आता है अल्लाह ताला का, तुम पे मुसीबतें क्यों आती हैं अल्लाह की तरफ से। पढ़िए आप 8वां पारा 9वां पारा, फ़अरसलना अलैहिमुत तूफ़ान वल जराद वल कुम्मला वज़्ज़फ़ादिया वद्दमा, आयत मुफ़स्सलात पढ़िए आप। मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर टिड्डियों का अज़ाब आया, तूफ़ान आया, और जो है जुओं का अज़ाब आया, खून का अज़ाब आया, बेशुमार अज़ाब इस कौम के ऊपर आए, इसलिए कि इन्होंने नबियों को क़त्ल किया, अम्बिया को क़त्ल किया, अल्लाह की आयतों का इनकार किया इन लोगों ने। ये कौम यहूद है। इतनी बड़ी जिल्लत रुसवाई इनके हिस्से में आ चुकी थी। आज आप देखें दुनिया को अपने इशारों पर नचा रहे हैं। हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, हमें क्या करना चाहिए ऐसे वक्त में। लोग सवाल भी करते हैं, मौलाना इजराइल तो मुसलमानों पे दिन ब दिन हमला किए जा रहा है, क्या किया जाए। बताऊंगा इंशाअल्लाह भी मैं आखिर में आपको कि मुसलमानों को करना क्या चाहिए, इस्लाम क्या कहता है इस ताल्लुक़ से, इस बारे में। दुआएं भी होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें क्या पैगाम दे गए, क्या नसीहतें दे गए, पहले हमें उनको अपने सामने रखने की ज़रूरत है। तो ये तमहीदी तौर पर मैंने आपके सामने बातें रखी कौम यहूद के ताल्लुक़ से। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कौम पे इतने अज़ाब नाज़िल किए कि ये कौम बिल्कुल ज़मीन थी, रुसवा थी पूरे ज़मीन के ऊपर। ईसाइयों ने तो इनको इतना परेशान किया, इतना नाक में दम किया इनका, कि इनको ज़मीन से मिटाने की पूरी कोशिशें की थी ईसाइयों ने। लेकिन इन लोगों ने, यहूदियों ने उनकी किताबों के अंदर तहरीफ़ें करके उनके सामने हवस और इस तरह की दूसरी बातें रख के कौम ईसाई को, ईसाई कौम को, सल्तनत को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, और उन पर काबिज़ हो गए, और आज तक दुनिया पे काबिज़ है। हर इंसान ये सोचता है कि हमें करना, कि हम क्या करें। सबसे पहले अल्लाह की तरफ रुजू कीजिए, अपने अक़ीदों को दुरुस्त कीजिए, तौहीद को अपनाइए, क्योंकि याद रखिए ये दुनिया अगर कायम है तौहीद की वजह से कायम है, तौहीद की बुनियाद पे कायम है। अभी इंशाअल्लाह आगे हदीस आएगी सही मुस्लिम के हवाले से
कि जब तक इस रुए ज़मीन पे अल्लाह का नाम बाकी है, तौहीद बाकी है, तब तक दुनिया बाकी है, दुनिया सलामत है। जिस दिन तौहीद ख़त्म, अल्लाह का नाम ख़त्म, उस दिन दुनिया तबाही की तरफ चली जाएगी, दुनिया का विनाश हो जाएगा, दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा दुनिया के अंदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अल बातिल, आज भले ही बातिल कितना चढ़ा हुआ हो, कितनी ताकत में हो, कितनी पावर में हो, अल्लाह ने फरमाया हम हक़ को बातिल पे फेंक के मारेंगे, छोड़ेंगे नहीं। फ़यदमग़ू, ये बातिल जो है हक़ इसके दिमाग को कुचल देगा, ख़त्म कर देगा। फ़ैज़ा हुवा ज़ाहिक़, और वो मिटता चला जाएगा। आज लोग यही सोचते हैं कि इतनी ताकत, इतनी पावर के अंदर है कि करे तो क्या करे, क्या किया जाए। हक़ को अपनाइए, हक़ क्या है, हक़ को पहचानने की कोशिश कीजिए। यही वो हक़ है जो आपको दुनिया पे सल्तनत करवा सकता है, यही वो हक़ है जो आपको सरबुलंदी दे सकता है दुनिया के अंदर, यही वो हक़ है जो आपको दुनिया के अंदर माना मान कर सकता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक जगह कुरान मजीद में फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़, वही वो अल्लाह है जिसने अपने नबी को हक़ दे के भेजा। ये हक़ क्या मेरे भाई, ये इस्लाम है, ये तौहीद है। ये जब तक अपनाओगे नहीं, सीने से नहीं लगाओगे, पिटते रहोगे, कोई बचाने वाला नहीं होगा। और हालात दिन ब दिन बद से बदतर होते जा रहे हैं। प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को पढ़िए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तदबीरें क्या करते थे ऐसे मौक़ों पर, हमारे सामने है नहीं है। जब तक वो सीरत नहीं पढ़ेंगे कि किसी कौम ने, किसी जमात ने, दुश्मन ने हम पे अटैक किया, हमला किया, रसूल अकरम की क्या तदबीर हुआ करती थी, सहाबा का मामूल क्या हुआ करता था इस ताल्लुक़ से, आप उसको पढ़े पहले। क्योंकि हमें बातें करने की आदत ज़्यादा है, सोचने समझने की क़ुव्वत सलाहियत कम है। हर आदमी अपने तौर पे कुछ ना कुछ कहता है, वो हकीकत कुछ नहीं जानता। आज का वक्त क्या है मैं आपको बताऊं। मौजूदा समाज के अंदर मुसलमानों की कंडीशन क्या है। ईरान बहुत अच्छा है, तुर्की बहुत अच्छा है, सऊदी अरब, अरे उससे बदतर तो दुनिया में कोई है ही नहीं। सबसे बेकार तो सऊदी अरब है। ये मुसलमानों के नज़रिए बनाए गए समाज के अंदर, मुआशरे के अंदर, और इस अक़ीदे के अंदर बिगाड़ पैदा करने के लिए अपनों के अंदर से अपनों को उठाया गया ताकि मुसलमान को तोड़ सके। मैं इस बारे में आपसे ज़्यादा कुछ ना कहते हुए बस एक इशारा दूंगा मैं आपको। अभी G20 की मीटिंग हुई थी हिंदुस्तान के अंदर, दुनिया जानती है, अरब ममालिक से गया, अरब विदेश से भी दुनिया के बड़े बड़े मंत्री, राष्ट्रपति आए G20 मीटिंग के अंदर। जब तमाम के तमाम लोग महात्मा गांधी की समाधि पर जाके अक़ीदत पेश कर रहे थे, चाहे वो ईरान के रहने वाले हो, चाहे वो तुर्की के रहने वाले हो, मोहम्मद बिन सलमान एक ऐसी शख्सियत थी सिर्फ सऊदी अरब की जिन्होंने तौहीद की बुनियाद पर वहाँ जाने से मना कर दिया और कहा कि तौहीद से कोई समझौता हो नहीं सकता। इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी आपके लिए कि सऊदी अरब एक ऐसी कौम है, एक ऐसा मुल्क है, एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर सिर्फ तौहीद की बात होती है, तौहीद के सिवा किसी की बात नहीं चलती। आप ही वो बनाते हो मेरे भाइयों। अगर ये काम तुर्की के सदर या जो वहाँ का मंत्री है रजब तैयब एर्दोगान ने किया होता तो दुनिया वाले कहते देखो ये है मंत्री, ये है नेता जिसने महात्मा गांधी की समाधि पर जाने से इनकार कर दिया। और मोहम्मद बिन सलमान ने यह काम किया तो तमाम मुसलमानों की ज़बानें खामोश थी। उनकी इतनी हिम्मत नहीं ज़बान से कि कम से कम ये कह दे कि वाकई तौहीद के लिए बड़ा अच्छा काम किया है। आज हमारी सोच इतनी घटिया हो चुकी है। बात करते हैं तौहीद की। ज़रा सोचिए हमारा मिजाज कैसा बना हुआ है आज, क्या हमारी सोचें हो चुकी है। अपनी सोचों को चेंज कीजिए। इस्लाम वहीं से आया था, वहीं जाके सिमटेगा। न तुर्की आपको बचाएगा, न ईरान बचाएगा। तारीखें पढ़ो, ऐसी ऐसे हक़ाइक़, ऐसी ऐसी हकीकतें आपके सामने आएंगी कि मौलाना वाकई आपने तो बड़ी अच्छी बातें बताई थी, आपने तो सही कहा था। हकीकतों को जानने की कोशिश करो कि हकीकत क्या है। आज हम उनको जानना नहीं चाहते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाकुम फासिकुम बिनबइन, कोई खबर आए तो पहले तहक़ीक़ करो उसकी कि मैं सऊदी अरब में तो ऐसा हो रहा है, शराबें पी जा रही हैं, ऐसा भी और वैसा भी हो रहा है। अच्छा, अरे वहाँ के लोग तो है ही ऐसे अय्याश किस्म के। आपने देखा पीते हुए?
आपने देखा बांटते हुए, आपने देखा बेचते हुए। ये अजीब किस्म के नज़रिए बन चुके हैं, तो अपने नज़रिए में थोड़ी चेंजिंग आई है। बहरहाल तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह ने अपने दीन को हक़ के साथ में भेजा, नयुज़हिरहु अला दीन कुल्लिही, ताकि इस दीन को, इस्लाम को, तौहीद को तमाम दीनों पे गालिब कर दे। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे ये मुशरिक, ये यहूदी, ये गैरुल्लाह को पूजने वाले इस चीज़ को नापसंद ही क्यों ना करें, इस्लाम गालिब आके रहेगा, इस्लाम जीत के रहेगा, मुसलमान फतेह पाके रहेंगे, मुसलमानों की हुकूमत आके रहेगी। हुकूमत आएगी कैसे? वो पॉइंट्स आप रसूल अकरम की ज़िंदगी पढ़े, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंगे बदर देखिए आप। मुझे साहब बहुत परेशान है, क्या करें, हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, सताया जा रहा है, मगर साहब क्या करें, दिन बड़ा दुखता है, बड़ा दर्द होता है। एक मुसलमान कहता है, मैदान बदर का मौका है, 313 है, 1000 का लश्कर है, 1000 के हाथ में हथियार ही हथियार है। 313 के हाथ में हथियार तो हैं निहत्ते, खामी भी हैं, किसी पे हथियार है, नेज़ा है, तो बचाव के लिए ढाल नहीं है, किसी पे ढाल में तो नेज़ा नहीं है। कौन सी ताकत थी 313 को 1000 के सामने ले आई? वो तौहीद थी। वो याद रखिए, तौहीद है तो सब कुछ है। आज सोच रहे हैं ना कि ये मुशरिक जो आज कहेगा कि मुसलमानों के फर्म में खड़े हो गए, मुशरिक कभी तौहीद वाले का साथ नहीं दे सकता। अगर कोई मुशरिक खड़ा हुआ है किसी तौहीद वाले के हक़ में, तो यकीनन उसके पीछे उसका कोई फ़ायदा है, कुछ मकसद है, आपको बर्बाद करने का, आपको फंसाने का, आपको मरवाने का, कोई ना कोई उसका मकसद ज़रूर होगा। क्योंकि इस्लाम शाहिद है, तारीख़ शाहिद है इस बात के ऊपर कि आज तक कभी किसी मुशरिक ने तौहीद वाले का साथ नहीं दिया, इतना यह कि उसका अपना फ़ायदा हो। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान बदर में थे। मैं आपका जहन कहाँ ले जाना चाह रहा हूँ, आप थोड़ा तवज्जो दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 313 सहाबी, 1000 का लश्कर मौजूद है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मौके पे अल्लाह के सामने झुक जाते हैं, अपनी पेशानी को सजदे में झुकाते हैं और फिर हाथ उठाते हैं अल्लाह की तरफ, अल्लाहुम्मा इंतहनिक हाज़िही इसाबतन अंतो बद अबदा। ए अल्लाह, ये 313 की जमात तो तेरी जमात है, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाली जमात है। अल्लाहुम्मा इंतहनिक हाज़िही इसाबा, अल्लाह अगर ये जमात आज बर्बाद हो गई, हलाक हो गई, अगर ये हार गई दुश्मन से आज, नन तो बदा बदा, अल्लाह इस्लाम की कुफर की पे नहीं जंगे, क़यामत तक वो ज़मीन पे तेरा इबादत करने वाला कोई नहीं होगा, अल्लाह तेरा नाम लेने वाला कोई बाकी नहीं होगा। मेरे भाइयों, बताना ये चाहता हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे मौके पर अल्लाह को याद कर रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अपनी पेशानी को सजदे के अंदर झुकाए हुए हैं, अल्लाह से ये दुआएं कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इंतहनिक हाज़िही इसाबतन अंतो बदा बदा, अल्लाह फतेह देना तेरा काम है, अल्लाह दुआएं करना, तेरे सामने झुकना ये हमारा काम है। मेरे भाइयों, ज़रा बताओ तो सही, नमाज फजर होती है, अज़ान इशा होती है, कितने मुसलमान मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ने आया करते हैं। मेरे प्यारे साथी, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जुमा का दिन है, आप मस्जिद के अंदर मस्जिद को भरे हुए हो, किस बुनियाद पे मस्जिद के अंदर आप आए हुए? क्या जुमा की नमाज़ फ़र्ज़ है? क्या फजर की नमाज़ फ़र्ज़ नहीं है? क्या इशा की नमाज़ आप पे फ़र्ज़ नहीं है? नमाज़ें हम नहीं पढ़ते, अल्लाह को याद हम नहीं करते, अल्लाह के सामने हम नहीं झुकते, दावे करते हैं कि हम तो फ़नाएँ, हम तो फ़नाएँ। अल्लाह की मदद क्यों नहीं आती? मदद आएगी अल्लाह की। जब अल्लाह के सामने झुकेंगे, नबी ने अपनी पेशानी को अल्लाह के सामने झुका दिया, अल्लाह की मदद आई, अल्लाह ने फतेह भी दी, मुसलमानों का सर बुलंद भी किया। अगर आज भी कामयाबी चाहते हो, कामरानी चाहते हो, दुनिया पे हुकूमत करना चाहते हो, आएगी तो सही, वो सिस्टम अपनाओ जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनाया था। ज़रा नबी के सहाबा को देखिए, आज हमारे दिन में नबी की कदर कितनी है। रसूल की सुन्नत को अपने इमाम का नाम लेकर ठुकरा देते हैं, होता है कि नहीं होता ऐसा? नबी की सुन्नत को पीठ के पीछे डाल देते हैं कि हमारे इमाम के नज़दीक ऐसा नहीं है, हमारे इमाम के नज़दीक तो ऐसा है। जब बटोगे तो लोग तुम्हें बांटेंगे, जब तक एक नहीं होगे। मैंने शुरू में इशारा दिया था, आइए मैं नबी के सहाबा के ताल्लुक़ से एक आखिरी पॉइंट आपको बताऊं कि नबी के सहाबा का तरीक़ा, आपका रवैया नबी के साथ में कैसा था, हमें भी उसी को अपनाने की ज़रूरत है। कौम यहूद क्या, कुछ भी नहीं है। आज उस पर इतनी दहशत है कौम यहूद पे, इस्लाम की। मैं आपको बता दूं बात, आइए
एक नुक्ता मेरे जहन में आ गया। हदीस में आता है जब क़यामत कायम होगी, क़यामत से पहले जब मुसलमानों की हुकूमत आएगी, मुसलमान चुन चुन के यहूदियों का कत्ल करेगा, पत्थर के पीछे छुप जाएगा, दरख्त के पीछे छुपेगा, कहाँ कहाँ नहीं छुपेगा। अल्लाह पत्थर को ज़बान देगा, अरे मुसलमान जा कह रहा है ये बेगैरत छुपा हुआ यहूदी है, मार इसे। पत्थर कहेगा मुसलमान से, मुसलमान पकड़ के उसको कत्ल कर देगा। दरख्त कहेंगे मुसलमान ये यहूदी छुपा हुआ है, इसको कत्ल कर। एक दरख्त ऐसा होगा जो यहूदी को पनाह देगा, वो गरक़द का दरख्त है। और आज इज़राइल की तारीख पढ़ो आप, इज़राइल बाकायदा बजट पेश कर रहा है लोगों के सामने कि जितने हो सकते हैं ये दरख्त दुनिया के अंदर लगाओ, लगाए जा रहे हैं। अगर वो सुपर पावर है भी, लेकिन इस्लाम की इतनी दहशत है उसके ऊपर मुसलमानों की कि अपने आप को बचाने की अभी से फिक्र में है वो। हमारी क्या तैयारी है? हमें फुर्सत ही नहीं है। उन्हें पता है कि यही दरख्त हमें पनाह देगा, बचाएगा, तो अभी से अपने बचाव की तैयारी किए हुए हैं। लेकिन मुसलमानों को कोई फिक्र नहीं है। थोड़ी फिक्र भी पैदा कीजिए। तो आइए चलते हैं रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का अज़मत देखिए, आपकी इताअत देखिए। वो इताअत, वो जज्बा हमें अपने अंदर पैदा करना है। हज़रत उक़बा इब्न मसूद सक़फ़ी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये भी मुसलमान नहीं हुए हैं जो अपना वाक़या बयान कर रहे हैं, बाद में ईमान लाए थे। सही बुखारी पढ़े आप, हदीस नंबर 2731। जब कुरैश मक्का की तरफ से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पर ठहरे हुए थे, तो हज़रत उक़बा इब्न मसूद सक़फ़ी को कुरैश मक्का ने कहा कि जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करके आओ, क्या चाहते हैं वो। उम्रा करना चाहते थे, कुफ़ार मक्का ने आपको रोक दिया। उक़बा इब्न मसूद सक़फ़ी आया आपके पास, और आने के बाद रसूल अकरम को देखा, सहाबा की जमात को देखा, बातचीत हुई, वो वापस कुफ़ार मक्का के पास पहुँचा। अब उनका बयान देखिए, सही बुखारी के हवाले से अपनी ज़बानी वो खुद कहते हैं, ए मक्का वालों, अल्लाह की कसम मैंने कैसर व किस्रा के दरबार देखे, नजाशी का दरबार देखा, रोम के बादशाहों के दरबार देखे, ईरान के बादशाहों के दरबार देखे। मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन मुहम्मदन, जितनी ताज़ीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबब मोहम्मद की करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इतनी ताज़ीम किसी बादशाह की भी उसके अवाम को रियाया को करते हुए नहीं देखा। हालत क्या है? हालत ये है, इन तनख़म नुख़ामतन, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मुँह से थूकते हैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा अल्लाह के नबी के उस थूक को ज़मीन पे नहीं गिरने देते। इन्ना वक़ात फ़ी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम, जैसे नबी थूकते हैं तो रसूल के थूक को अपने हाथ पे ले लेते हैं, ज़मीन पे नहीं गिरने देते। और नबी के थूक को हाथ में लेने के बाद अपने जिस्म पे बन लिया करते हैं बरकत की वजह से। आगे उक़बा इब्न मसूद कहते हैं, वइज़ा अमरहुम, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह किसी काम का हुक्म देते हैं, इब्तदरू, फ़ौरन नबी के हुक्म को मानने को तैयार हो जाते हैं। वइज़ा तवज़्ज़ा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वज़ू क्या करते हैं और नबी के वज़ू का पानी बच जाता है, कादु यक़्ततिलून अला वज़ूई, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वज़ू के पानी को छीनते हैं, आपस में लड़ते हैं कि नबी का पानी मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। ये नबी के सहाबा का हाल है। आगे वो सहाबी कहते हैं, वइज़ा तकल्लमा, और जब नबी बात क्या करते हैं, खफ़ज़ू अस्वातहुम इंदहु, अपनी ज़बानों को, अपनी आवाज़ों को अल्लाह के नबी के सामने पस कर दिया करते हैं। और जब नबी को देखते हैं तो नबी की अज़मत का इतना ख्याल करते हैं कि निगाह भर के अल्लाह के नबी को नहीं देखते। ये नबी के सहाबा का हाल था। हुदैबिया के मौके पर जब सुबह हुदैबिया का वाक़या आया तो नबी के सहाबा का अंदाज़ देखिए। और सहाबी वो कहते हैं, उक़बा इब्न मसूद, मैंने जितनी नबी की ताज़ीम करते हुए नबी के सहाबा को देखा, इतना किसी को नहीं देखा मैंने। और आगे चलिए, इसी सुबह हुदैबिया का वाक़या है। हज़रत मुग़ीरा इब्न शुअबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो ईमान ले आए थे, इनके चचा उक़बा इब्न मसूद सक़फ़ी अल्लाह के रसूल के पास आए, बात करने लगे आपसे। अरबों की ये आदत थी कि जब एक कबीला दूसरे से बात करता तो वो एक तकन्नुफ़ के तौर पे या मोहब्बत के तौर पे किसी की दाढ़ी को इस तरह पकड़ लिया करते थे, इस तरह से। हज़रत मुग़ीरा इब्न शुअबा अल्लाह के रसूल के बगल में खड़े हुए थे। उक़बा इब्न मसूद ने अपना हाथ अल्लाह के रसूल की दाढ़ी की तरफ बढ़ाया,
तलवार हाथ में दी, दस्तक में कि अपने चचा के हाथ में हाथ पीछे, वरना इस हाथ को धड़ से अलग कर दिया जाएगा जिस्म से। तो उकबा ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कौन? कैसे नहीं पहचानते? कहा हाज़ा इब्न अख़ी का, ये तुम्हारा भतीजा है। कहा अच्छा यही है मेरा भतीजा जो भाग के आया हुआ वहाँ से। तो रसूल अकरम की तरह कोई आँख उठा के दे के हाथ भी बढ़ा दे, ये सहाबा को बर्दाश्त नहीं है। आज हम नबी की सुन्नतों की धज्जा उड़ाते हैं, नबी की सुन्नतों को पीछ के पीछे रख देते हैं और दावे क्या करते हैं? रसूल से हमें बड़ी मोहब्बत है, फलां ने रसूल की शान में गुस्ताखी की, इसको क़त्ल कर दिया जाए, इसको फांसी पे लटका दिया जाए। और हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज को रोज़ाना 5 मरतबा ज़ाया कर रहे हैं। कोई परवाह नहीं मेरे भाइयों। कोई गैर उंगली उठा दे तो मुजरिम है, और हम दिन रात में कितनी मरतबा अपने नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ने कोई परवाह नहीं है, कोई मामला। एक और मिसाल मैं आपको देता हूँ, इंशाअल्लाह फिर बात को ख़त्म करूँगा। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदैबिया के मौके पे इनको भेजा कुफ़ार मक्का के पास। इताअत देखिए, जज्बा देखिए, आज वही जज्बा इताअत का हमें अपने अंदर पैदा करने की ज़रूरत है। ज़बान से कहने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपने ज़बान से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, आप मुसलमान हो गए। लेकिन ना आपने नमाज़ें पढ़ी, न अल्लाह को याद किया, न दुआएं की आपने, न किसी का कज़ा किया, जन्नत मिल सकती है आपको। तो ज़बान के कहने से फ़ायदा नहीं, अमल करके दिखाइए आप दुनिया की ज़िंदगी के अंदर। हज़रत उस्मान को अल्लाह के नबी ने सफ़ीर बना के भेजा। आप आए, कुफ़ार मक्का ने इस्तक़बाल किया, कहा कि उस्मान अब आ ही गए हो तो सारी बातें तय होगी, ठीक है आप उम्रा कर लीजिए। कुफ़ार मक्का ने क्या कहा? उस्मान आप उम्रा अदा कर लीजिए। कहा कि लोगों अल्लाह की कसम, जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा नहीं कर लेते, उस्मान उम्रा नहीं कर सकता, अपने नबी से आगे नहीं बढ़ सकता। पहले नबी उम्रा करेंगे तब उस्मान उनके साथ साथ में उम्रा करेगा। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अगर आज हम में से कोई आदमी अपने किसी बड़े के साथ में कहीं चला जाए, अगर ये मौका मिल जाए छोड़ेगा अपने हाथ से? इमाम साहब कहीं दावत में चले गए आपके साथ में, कहा भीड़ बहुत ज़्यादा, इमाम साहब बैठ गए, धीरे से निकल के आपने देखा खाना खा लिया, इमाम साहब खाते रहेंगे बाद में, मुझे तो भूख लगी है बड़ी तेज़। वहाँ उम्रे का मसला था, साहबी ने क्या कहा? अल्लाह की कसम कुफ़ार मक्का वालों, ए मक्का के लोगों, जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह उम्रा नहीं करने थे, उस्मान उम्रा नहीं कर सकता। यहाँ सहाबा गुमान कर अल्लाह के नबी उस्मान तो जा चुके, अल्लाह के नबी हमें उम्मीद है उस्मान ने गनी ने उम्रा अदा कर लिया होगा। सहाबा ये बातें कर रहे आपस में हुदैबिया के मकाम पर। अल्लाह के नबी ने कहा लोगों मुझे यकीन है उस्मान ने उम्रा नहीं किया होगा, मुझे उम्मीद है इस बात की। इतने में उस्मान ने गनी वापस आए। हज़रत उस्मान ने कहा ए लोगों तुमने मेरे बारे में अच्छा गुमान नहीं किया, अल्लाह की कसम अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के मकाम पे रहे और मक्का वाले मुझे एक साल मक्का में रहने की परमिशन भी दे दें, तब भी मैं उस वक़्त तक उम्रा नहीं कर सकता जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा अदा ना कर लें। इताअत देखिए, जज्बा देखिए इताअत का, इत्तिबा का, सहाबा का। ये उस्मान गनी कह गए रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इसके बाद मसला हल हो गया, सुलह हो गई। एक और जज्बा देखिए सहाबा की इत्तिबा का। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि लोगों अपने अपने बाग कटवा दो और अपने अपनी कुर्बानी को ज़बह कर दो। सहाबा ने आपकी बात नहीं सुनी। सहाबा गम के मारे परेशान बैठे हुए हैं कि हम तो उम्रा अदा करने आए थे और हमारा तो उम्रा हुआ ही नहीं, हम वापस जा गए हुदैबिया के मकाम से। बड़े गम के अंदर डूबे हुए थे सहाबा। अल्लाह के नबी अपनी बीवी उम्मे सलमा के पास गए। उम्मे सलमा अजबन, बड़े ताज्जुब की बात है, मैंने सहाबा से कहा, अपने मानने वालों से कहा कि अपने जानवरों को ज़बह कर दो, अपने बाग कटवा लो, हना करवा लो। कई मरतबा मैंने उनसे कहा और ये मेरे सामने मेरी बात मानने को तैयार नहीं है। तो हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा, एक नसीहत माओ बहनों की इसके अंदर मौजूद है। अल्लाह के रसूल सहाबा इकराम बहुत गमगीन हैं, परेशान हैं वो कि हुदैबिया के मकाम पे ठहरे हुए, वो उम्रे की नीयत से आए थे इस वक्त, और कुफ़ार मक्का ने उनको यहाँ ठहरा दिया, रोक दिया, उम्रा नहीं करने दिया। आप एक काम कीजिए, आप चुपचाप जाएं, अपना जानवर ज़बह करें और हज्जाम को बुला के अपने बाल कटवा लें। फिर देखिए आप क्या होता है। एक बीवी ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया,
आज की औरतों को भी अपने शोहरों को, घरवालों को अच्छा मशवरा देना चाहिए जिससे फ़ायदा हो। अल्लाह के नबी अपने हुजरे से बाहर आए, यानी उम्मे सलमा से बात करने के बाद आपने अपने जानवर को ज़बह किया, अपना हलक़ करवाया। बस सहाबा का ये देखना था, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखना था। तमाम सहाबा उठे, अपने अपने जानवरों को ज़बह किया और फ़ौरन अपने बाल कटवा दिए। ये इत्तिबा, शौक़ देखिए सहाबा का। नबी से पहले कोई काम नहीं करेंगे, पहले नबी करेंगे, बाद में हम करेंगे। ये सहाबा का इत्तिबा था, ये सहाबा की मोहब्बत थी अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो ये जुमे के ताल्लुक़ से बातें थी जिनका मकसद ये है कि आज जो इज़राइल मुसलमानों पे हमले कर रहा है, मुसलमानों को सता रहा है, ये मुसीबतें ख़त्म हो सकती है। तौहीद को अपनाइए। प्यारे नबी ने कहा, जब तक रूए ज़मीन पे अल्लाह का नाम लेने वाला बाकी है, तौहीद बाकी है, दुनिया बाकी है। जिस दिन इस ज़मीन पे अल्लाह का नाम लेने वाला बाकी नहीं होगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। दूसरी चीज़ अल्लाह ने कहा, व अंतुम आमुना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम दुनिया में कामयाब होना चाहते हो, अपने अंदर ईमान पैदा करो। ईमान कहाँ है? वो जो आदमी 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकता वो मोमिन हो ही नहीं सकता। अगर ये चाहते हो कि फ़िलिस्तीन के हालात सुधरे, आप दुनिया पे हुकूमत करो, हिंदुस्तान के हालात भी सुधरे, तो आपको अपने अंदर ईमान पैदा करना होगा। वो ईमानी ताकत पैदा करनी होगी जो अल्लाह ताला चाहता है। वान तुम ही सरबुलंद रहोगे इनकुन तुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन बन गए। आज हमारे पास ईमान नहीं है, ईमान अपने अंदर मजबूत कीजिए और फिर अल्लाह से दुआएं कीजिए। इंशाअल्लाह फिर देखिए आपकी दुआओं में ताकत होती है कि नहीं होती है। एक आदमी मुसीबत के वक्त में, ऐसा मुसीबत का वक्त है, गैरुल्लाह को पुकार रहा है, चादरें चढ़ा रहा है, नज़र नियाज कर रहा है, गैरुल्लाह को पूज रहा है, और ऐसे में कहता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। पहले तौहीद को अपनाइए, तौहीद को अपनाइए, ईमान अपने अंदर पैदा कीजिए, फिर दुआएं कीजिए। 373 दुआ की, अल्लाह ने कामयाब किया। आज भी आप कामयाब हो सकते हैं। मोहम्मद बिन कासिम की तारीख़ को पढ़िए, ख़ानदान बनु उमय्या का ऐसा फ़र्द जिसने सिंध को हिला के रख दिया, कई फतेह की, कई हमले किए। महमूद गज़नवी की सीरत को पढ़िए, तब आपको पता चलेगा कि ईमान क्या होता है, मुसलमानों को हुकूमत कैसे करनी चाहिए। पढ़िए तो सही, ज़बान को हिलाने से कोई फ़ायदा नहीं मेरे भाइयों। ये ज़बान तो चलती रहेगी, और प्यारे नबी ने कहा था ये ज़बान ही है जो इंसानों तुम्हें जहन्नम के अंदर लेके जाएगी। इसलिए ज़बान का इस्तेमाल कम कीजिए, अपनी अक़ल का इस्तेमाल ज़्यादा कीजिए। सहाबा की इत्तिबा देखिए और अपने अंदर नबी की ऐसी इत्तिबा पैदा करने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हमें भी और आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। परवरदिगार, जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। ए अल्लाह, मुसलमानों के हक़ पर रहम फरमा। अल्लाह, फ़िलिस्तीन का मुसलमान बहुत परेशान है। अल्लाह, आज से नहीं सदियों से परेशान है। ए अल्लाह, तू ही है बस जो मुसीबत में, गम में, परेशानी में थाम सकता है, तेरे सिवा कोई थामने वाला नहीं। ये अल्लाह, वहाँ के मुसलमानों का तू सहारा बन जा। ये अल्लाह, ऐसी ताकतें पैदा कर दे, इस्लामी ताकतें, दिखाने वाली ताकतें नहीं। आज जो ताकतें कह रही हैं ना हम साथ में, अल्लाह ये मेरा दावा है, ये दिखाने वाली ताकतें हैं, करने वाली ताकतें नहीं है। ये अल्लाह, तू जानता है कौन सी ताकत करने वाली है। अल्लाह, उस ताकत को पैदा कर दे। अल्लाह, वो दुनिया के अंदर मौजूद है, उसके हिम्मत और हौसले बुलंद कर दे। ये अल्लाह, मुसलमानों के हक़ पर रहम फरमा दे। परवरदिगार, हिंदुस्तान के मुसलमान के हक़ पर रहम फरमा। अल्लाह, ये मुसलमान बटा हुआ है और बढ़ता ही जा रहा है। अल्लाह, इसके सीने के अंदर मोहब्बत पैदा कर दे, इत्तिफ़ाक़ और इत्तिहाद कायम कर दे। अल्लाह, इन सीनों से मेल कुचैन को, नफ़रतों को, हसद को ख़त्म कर दे। ये अल्लाह, ये मुसलमान हकीकत में मानता भी तुझे है, तेरे सिवा किसी के सामने झुकना नहीं चाहता, लेकिन अल्लाह एक शैतान है जो हमें बहकाता रहता है। अल्लाह, बंदे ही तेरे बहक जाते हैं। ये अल्लाह, इतनी ताकत दे उसके बहकावे से बच सके। ये अल्लाह, हमारे सीनों के अंदर मोहब्बतें पैदा फरमा दे, इस्लाम पे चलने वाला बना दे, नबी से मोहब्बत करने वाला बना दे, नबी की सुन्नतों पे अमल करने वाला बना दे, नबी की सुन्नतों को ज़िंदा करने वाला बना दे। ये अल्लाह, सहाबा से मोहब्बत करने वाला बना दे, सहाबिया से मोहब्बत करने वाला बना दे, कुरान को पढ़ने वाला बना दे, कुरान पे अमल करने वाला बना दे, कुरान को ज़िंदगी में लाने वाला बना दे। ये अल्लाह, कुरान के एक एक हरफ को पढ़ पढ़ के समझने वाला बना दे। ये अल्लाह, कुरान ही वो चीज़ है जिसके ज़रिए मुसलमान हुकूमत कर सकता है। अल्लाह, इसका हक़ अदा करने वाला बना दे। परवरदिगार, जो लोग बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा दे। ये अल्लाह, जो लोग दुनिया से गुजर गए, अल्लाह उनकी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, उनकी कब्रों को नूर से भर दे। ये अल्लाह, हमारे हक़ पे भी रहम फरमा। ये अल्लाह, जब तक इस दुनिया में तू हमें रख, इज़्ज़त से रख। ये अल्लाह, इस्लाम ईमान बड़ी कीमती दौलत है, अल्लाह दुश्मन छीनना चाहता है। अल्लाह, इतनी ताकत दे दे इस ईमानी दौलत को बचाने। ये अल्लाह, जब ख़ात्मा हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।